नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिनागी और आज हम बात करने वाले हैं कि काजू जो होता है वो कब खाना चाहिए, जिसको हम इंग्लिश में कैश्यू कहते हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम कौन सा है काजू खाने का? कई बार ऐसा लोग पूछते हैं कि हम तो काजू खाते हैं पर हमको तो पचता ही नहीं, हमको डाइजेस्ट ही नहीं होता। रात को मैंने काजू खाया, सुबह मुझे बहुत हैवी हैवी लग रहा था। कल मैंने डिनर स्किप कर दिया और मैंने एक बड़ा बाउल काजू का खाया, तो वो मुझे आज बहुत हैवी हैवी लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। तो इस बारे में ये छोटी-सी इन्फॉर्मेशन है, पर इस बारे में कैसे काजू खाएँ हम ताकि लोगों को उसका बेनिफिट हो। बहुत बार तो ऐसा होता है कि हमको यही नहीं पता होता कि राइट टाइम क्या है काजू खाने का। आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है? तो काजू जो है वो इंडिया में आयुर्वेद के बहुत बाद आया, क्योंकि इंडिया का नेटिव नहीं है काजू, जिसको कैश्यू नट्स बोलते हैं। ये बाहर से आया है। अब तो इंडिया में गोवा में उगता है, पर इंडिया का नेटिव नहीं है। अगर आप बोले भारत देश का नेटिव नहीं है काजू। तो उसमें क्या है, जब ये बहुत देर बाद आया भारत में, अब फिर तो पार्ट बन गया हमारे देश का, पर बहुत बाद में आया। अब काजू की जो तुलना है वो आयुर्वेद में जो हेवी सीड्स हैं उससे की गई है। जो ऑयली सीड्स हैं, जैसे बादाम हुआ या ये जो बादाम हुआ, कोई और तरह के नट्स हैं, उससे जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वही काजू की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये जाना गया है कि तो काजू जो होता है हैवी होता है, गुरु होता है नेचर में, डाइजेशन में भी हैवी होता है। अब क्योंकि ये डाइजेशन में हैवी होता है तो इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खा सकते। जब आप इसको ज़्यादा मात्रा में खाएँगे और अगर आपकी जो जठराग्नि है, डाइजेस्टिव फायर है, वो वीक है और आप इसको ज़्यादा मात्रा में खा लेंगे तो उसका पाचन नहीं होगा। जब पाचन नहीं होगा तो जैसे कि हम आयुर्वेद में जानते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सारे एक 1 बाय 1 ऐसे चैनल्स बनते हैं। तो ये जो काजू आप एक्सेस में खा लेंगे तो वो जो आहार रस है वो प्रॉपर नहीं बनेगा और उसकी वजह से क्या होगा, टॉक्सिन्स बनेंगे जो आपके रस वाले चैनल्स को ब्लॉक करेंगे, फिर रक्त वाले चैनल्स को ब्लॉक करेंगे। ऐसे मिनिमम मिनिमम मतलब थोड़ा-थोड़ा ऐसे जो ब्लॉक करते जाएँगे और जो आपको नरिशमेंट मिलना चाहिए प्रॉपर, इससे वो इतना नरिशमेंट नहीं मिलेगा। काजू की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, नट्स बहुत बेनिफिशियल हैं, पर अगर आप इनको एक्सेस में खा लेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। आपको खाने हैं 2 या 3 लिमिटेड क्वांटिटी में, या 5 या 6, इससे ज़्यादा नहीं, अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने डाइजेस्टिव फायर के अनुसार। और जो बिल्कुल सही समय है काजू खाने का, वो या तो सुबह है, जब आप उसको ओवरनाइट सोक कर, रात को सोक कर दें, या तो सुबह खाएँ या दोपहर में खाएँ। कभी भी काजू को सनसेट के बाद ना खाएँ, रात को ना खाएँ और एक्सेस में तो बिल्कुल नहीं खाएँ। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि आज हम डिनर नहीं करेंगे, आज हम कुछ हेल्दी खा लेंगे, काजू है पड़े हैं वही खा लेते हैं, डिनर नहीं करते। तो काजू जो है कभी भी डिनर का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप काजू का पैकेट एक ही दिन में खा जाएँगे तो क्या होगा, आपके वो पाचन में नहीं आएगा, क्योंकि आपके पेट में उतनी डाइजेस्टिव फायर नहीं है कि उस इतने सारे काजू को पाचन में ला सके। और उससे क्या होगा, फिर टॉक्सिन्स का बर्थ होगा जो कि वेरियस काइंड ऑफ डिजीज़ेज़, वेरियस काइंड ऑफ चैनल्स को ब्लॉक करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आप लिमिटेड अमाउंट में ही ये जो नट्स हैं इनको खाएँ। और बेस्ट तरीका होता है अगर आप ओवरनाइट सोक करें इसको और सुबह उसका छिलका पील के खाएँ। पील मतलब निकाल के उसको खाएँ। इसके अलावा जो राइट टाइम है उसमें कभी भी रात को मिडनाइट सनसेट के बाद कभी भी काजू का इस्तेमाल ना करें। दोपहर में खाएं या शाम को खाएं। कफ प्रकृति के मनुष्य हैं तो उनको रोस्ट करके खाना बेहतर है। अगर पित्त प्रकृति के मनुष्य हैं तो ज़रूर सोख करके खाएं, नहीं तो गर्मी पैदा करेगा। और अगर आप वात प्रकृति के मनुष्य हैं तो आप वैसे भी खा सकते हैं, सोख करके भी खा सकते हैं, रोस्ट करके भी खा सकते हैं, पर एक्सेस में ना खाएं, क्योंकि वात प्रकृति वाले मनुष्यों की डाइजेस्टिव फायर कम होती है। जब आप एक्सेस में खाएंगे तो वो पाचन में नहीं आएगा और आप उसका प्रॉपर बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। एक्सेस में काजू खाते हैं तो ये कफवर्धक बताए गए हैं, क्योंकि गुरु गुण वाले हैं, तो कफ को बढ़ाने वाले हैं। इसलिए म्यूकस, चेस्ट इन्फेक्शंस, गले की तकलीफ और इस तरह की जो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं वो आपको फेस करना पड़ सकता है। इसलिए काजू को हमेशा लिमिटेड मात्रा में खाएं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप बेल आइकन दबा सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप इस ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू शेड्यूल द कंसल्टेशन फॉर यू। सो विद दिस नोट आई वुड लाइक टू से स्टे हेल्थी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय।